In fact, Prime Minister Modi is speaking right now. His first virtual rally in Bengal. I just want to go to it for a couple of minutes. It's the first virtual rally after he called off his public campaign in there. Let's just listen in for a moment. कितनी प्रबल है। हर उम्र, हर वर्ग, हर मत, हर संप्रदाय के लोगों में, पुरुष हो या स्त्री हो, शहर हो या गांव हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबके सब में सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए एक संकल्प दिख रहा है। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल के ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने के लिए नहीं है, बल्कि इन चुनावों में एक आकांक्षी, एस्पिरेशन, एक आशावादी पश्चिम बंगाल को उभरते देख रहा हूं। गांव हो या शहर, हर जगह बेहतर जीवन, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर विकल्प के लिए एक तड़प देख रहा हूं। शांति, सुरक्षा और विकास की एक ललक बंगाल में देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल आज एक ऐसे शासन के लिए लालायित है जहां सरकार का हर विभाग ईमानदारी से अपना काम करे, अपना दायित्व निभाए। भेदभाव से मुक्त, सद्भाव से युक्त ऐसी व्यवस्था के लिए पश्चिम बंगाल वोट दे रहा है। बंगाल के लोग काम के अवसर चाहते हैं, श्रम की गरिमा चाहते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर। बंगाल के लोग ईज ऑफ लिविंग चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहते हैं, और बंगाल की ऐसी हर इच्छा पूरी करने का बीजेपी ने संकल्प लिया है। साथियों, ये समय बंगाल को एक नई ऊर्जा के साथ 21वीं सदी के तीसरे दशक में बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का है। मालदा, मुर्शिदाबाद से लेकर वीरभूम और कोलकाता तक हर कोई ये चाहता है कि पश्चिम बंगाल का वो पुराना गौरव लौट आए। हर कोई ये चाहता है कि जिस पश्चिम बंगाल में लोग सपने सच करने आते थे, वो पश्चिम बंगाल 21वीं सदी के अवतार के साथ हमें दोबारा मिल जाए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार इसमें कोई कसर बाकी नहीं रख पड़े और छोड़ेगी। बीजेपी बांग्लार जुवादेर के देवे चाकरी, बीजेपी बांग्लार मां बोने देर के देवे सुरक्षा, बीजेपी बांग्लार जनगण के देवे भ्रष्टाचार मुक्त शासन, बीजेपी बांग्लार जनगण के देवे गुंडामी मुक्त बंगाल, बीजेपी बांग्लार चाषीदेर के देवे समृद्धि। भाई और बहनों, लोकतंत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतंत्र के बिना सामान्य जन की भावनाओं को सम्मान मिलना बहुत मुश्किल है। देश के अन्य राज्यों की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र का गौरव हमारा पंचायत सिस्टम रहा है। गांव में पंचायतों को और शहरों में नगर निगमों और नगर पालिकाओं को
उनकी लोकतांत्रिक शक्ति फिर से एक बार वापस लौटाना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। ये संस्थान विकास और विश्वास के सबसे पहले माध्यम होते हैं। संकट की स्थिति में जनता सबसे पहले इन्हीं संस्थानों तक पहुंच पाती है। इसलिए इस सिस्टम पर फिर से भरोसा जगाना बहुत जरूरी है। पक्ष और विपक्ष की डिबेट और डिस्कशन की समृद्ध परंपरा पश्चिम बंगाल में और फले फूले, ये सुनिश्चित करना बीजेपी सरकार की प्रतिबद्धता रहेगी। साथियों, समाज में सकारात्मकता और सद्भाव विकास का प्रमुख रास्ता है। इसके लिए कानून का राज हो, समय पर सभी की सुनवाई हो, यह बहुत जरूरी है। कानून सुनेगा, कानून निष्पक्ष भाव से काम करेगा तो जीवन भी आसान होगा और व्यापार कारोबार भी आसान होगा। घुसपैठ, तस्करी, अवैध कारोबार, हिंसा, तोलाबाजी, सिंडिकेट, ये विकास के घोर दुश्मन है। भारत में निवेश करने के लिए दुनिया संभावनाएं तलाश कर रही है। लगातार रिकॉर्ड निवेश भारत में हो रहा है। इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल में लगे। यहां हर प्रकार के शिल्प को, हर प्रकार के रोजगार को बल मिले, इसके लिए बीजेपी सरकार भरपूर प्रयास करेगी। भाइयों और बहनों, बेहतर स्वास्थ्य के बिना विकास अधूरा है और शुद्ध पानी के बिना बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। शुद्ध पीने का पानी हर घर पाइप से जल तेजी से पहुंचाना भी बीजेपी की प्राथमिकता है। बंगाल के हर घर को पाइप में शुद्ध जल मिलेगा तो माताओं बहनों की तकलीफ तो कम होगी ही, आने वाली पीढ़ियां अनेक गंभीर बीमारियों से मुक्त होगी। इससे गरीब का स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी बचेगा। साथियों, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च गरीब की कमर तोड़ देता है। इसके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए की मदद गरीब के काम आने वाली है। केंद्र सरकार हर 3 लोकसभा क्षेत्रों इनके बीच कम से कम एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर बल दे रही है। बंगाल के कई क्षेत्रों में डेंगू ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। जल भराव और स्वच्छता के अभाव के कारण ये संकट हर साल परेशान करता है। बीजेपी सरकार डेंगू जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए गंभीर कदम उठाएगी। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा और शिल्प, इन दोनों पर फोकस करके ही सोनार बांग्ला का निर्माण संभव है। पश्चिम बंगाल के गांव-गांव में शिक्षकों की जो समृद्ध परिपाटी है, जो शिक्षकों की सकारात्मक भूमिका है, उसको प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है।